झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में एक अहम मोड़ पर आसू पार्टी ने कड़ी चुनौती का सामना किया। एनडीए गठबंधन में एक प्रमुख सहयोगी दल के रूप में अपना वजूद बनाए रखने वाली आसू पार्टी के लिए यह चुनाव एक कठिन दौर साबित हुआ। आसू पार्टी के लिए सबसे बड़ी राहत मांडू विधानसभा सीट से मिली, जहां पार्टी के उम्मीदवार निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने मात्र 231 वोटों से जीत हासिल कर पार्टी की इज्जत बचाई। हालांकि यह पार्टी के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इस बार सिर्फ एक विधायक के साथ विधानसभा में पहुंची है, जो आसू के इतिहास में पहला मौका है। इस हार का प्रमुख कारण बना जयराम महतो की पार्टी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की कुर्मी बरहुल क्षेत्रों में खासा प्रभावी साबित हुआ। जेएलकेएम ने आसू के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति बनाते हुए कई सीटों पर आसू के उम्मीदवारों को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। एनडीए गठबंधन के तहत आसू पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो समेत 3 विधायक अपनी सीट नहीं बचा सके। सिल्ली में जहां सुदेश महतो को हार का सामना करना पड़ा, वहीं जयराम महतो के प्रत्याशी ने तीसरे स्थान पर रहते हुए 41,119 वोट हासिल किए। गोमिया, रामगढ़ और डुमरी जैसी सीटों पर भी आसू के उम्मीदवारों को हार मिली और जहां जयराम महतो की पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आसू को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुर्मी बरहुल सीटों के साथ साथ दूसरी सीटों पर भी मोर्चा ने भाजपा और आसू को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। आसू के सफाई के पीछे मोर्चा का बड़ा हाथ रहा। सिल्ली, ईचागढ़, जुगसलाई, रामगढ़, गोमिया, बेरमो, चंदन कियारी सहित 1 दर्जन से अधिक सीटों पर आसू और भाजपा की हार जयराम महतो के कारण हुई। मोर्चा की वजह से इंडिया गठबंधन को लाभ हुआ। राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठ रहा है कि आसू पार्टी ने स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी मुद्दों को जोर शोर से नहीं उठाया, जबकि पार्टी के घोषणा पत्र में इन मुद्दों को समाहित किया गया था, पर इन पर कोई ठोस बयान नहीं दिया गया जो इसके समर्थन में एक बड़ी आवाज बन सके। आसू पार्टी ने अपने शुरुआती वर्ष में विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2005 में जहां पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं 2009 और 2014 में उसे 5-5 सीटें मिली। 2019 में संख्या घटकर 2 रह गई और अब 2024 में यह सिर्फ 1 विधायक तक सीमित हो गई। आखिरकार यह चुनाव आसू के लिए एक चेतावनी साबित हुआ कि पार्टी को अपनी राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है, खासकर अपने सहयोगी दलों और चुनावी मुद्दों को लेकर। इस खबर में बस इतना ही। बाकी रिपोर्ट के लिए बने रहे द जोहार के साथ। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।